एक छोटी सी लड़की चुपके से अपने पिता का कंप्यूटर ऑन करती है और बिना किसी को बताए कंपनी के आखिरी 5 मिलियन युआन एक ऐसे स्टॉक में लगा देती है जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। उधर उसके पिता पहले से ही बहुत बड़ी मुसीबत में थे। कुछ समय पहले ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें धोखा दे दिया था, जिससे कंपनी को भारी नुकसान भी हुआ था। अब अगर वो ये घाटा जल्दी पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता था। अच्छी बात ये थी कि कंपनी के अकाउंट में अभी भी 5 मिलियन युआन बचे हुए थे, जिनसे वो हालात संभाल सकते थे। लेकिन जैसे ही पिता मुड़ते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत घबराकर अपनी बेटी से पूछते हैं, तुमने ये क्या किया? लड़की कहती है, मैंने सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा दिए। ये सुनते ही माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे इमरजेंसी के लिए थे। लेकिन दादी और बड़ी बहन को अभी भी थोड़ी उम्मीद थी। बड़ी बहन जल्दी से पूछती है, तुम मजाक कर रही हो ना? और चेतावनी देती है, ये कंपनी के आखिरी पैसे थे, अगर सच में तुमने लगा दिए हैं तो पापा जेल चले जाएंगे। दादी भी कहती है, शायद इसने गलती से कुछ दबा दिया होगा। आखिर ये सिर्फ 8 साल की बच्ची है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लड़की अपने पिछले जन्म में एक फाइनेंस क्वीन रह चुकी है। एक ऐसी महिला जिसने 20 साल की उम्र में दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनकर दिखाया था। फाइनेंस की दुनिया में उसका नाम एक लेजेंड था, लेकिन एक हादसे में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। और अब वो इस छोटी सी लड़की के रूप में वापस आई। अपने पिता को इस वक्त इतने बड़े संकट में फंसा हुआ देखकर लड़की ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी फाइनेंशियल स्किल्स इस्तेमाल करेगी। वो चुपचाप कंप्यूटर ऑन करती है, कुछ देर तक मार्केट को ध्यान से देखती है और फिर बिना एक सेकंड सोचे गिरते हुए स्टॉक में पैसे लगा देती है। यहीं से सब शुरू हुआ था। जब सबको लगा कि उसने गलती से कोई गलत बटन दबा दिया है, तब लड़की खुद बताती है, मैंने ये जानबूझकर किया है। पिता घबराकर तुरंत कहते हैं, अभी के अभी स्टॉक बेच देते हैं, शायद कुछ नुकसान बच जाए। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि लड़की सीधा सर्किट ब्रेकर के पास पहुंच जाती है और एक ही झटके में पूरा ऑफिस अंधेरे में डुबो देती है। पिता जो अभी एक्शन लेने वाले थे वो भी एकदम से रुक जाते हैं। वो जल्दी जल्दी कहते हैं, जल्दी से इसे वापस ऑन करो। लेकिन लड़की शांत रहती है, जैसे उसे सही टाइम का इंतजार हो। जब उसे लगता है कि सही वक्त आ गया है, तब वो सर्किट ब्रेकर वापस ऑन कर देती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ मैंने टाइम पर रोक दिया, वरना पापा स्टॉक बेच देते। उधर स्टॉक की कीमत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। पिता कंप्यूटर ऑन करते हैं और देखते ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। स्टॉक सच में ऊपर जा चुका था। तुरंत सबके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। पिता कहते हैं, अब बेच देते हैं। लेकिन तभी लड़की उन्हें रोक देती है। वो कहती है, अगर अभी नहीं बेचा तो हम 500 मिलियन युआन का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। माँ तुरंत बोलती है, रिस्क मत लो, अभी बेच दो। पिता भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती। अब हालत ये हो जाती है कि कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा, सब एक तरह के गतिरोध में फंसे हुए हैं। तभी साइड में खड़ा असिस्टेंट अचानक चौंक कर बोलता है, सर स्टॉक फिर से उछल गया और इस बार कीमत और भी तेजी से ऊपर जा रही थी।